क्या हुआ, देखिए भगवान की कथा किसी को इतनी सरलता में प्राप्त नहीं होती। जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर तथा युगो युगांतर का पूर्णोदय होता है, तब कहीं जाकर के भगवान की पावन चर्चा कथा सत्संग में पहुंचने का अवसर प्राप्त होता है। क्योंकि भगवान की कथा में यही सर आवत अति कठिनाई। मनोरंजन के साधन तो शीघ्रता से प्राप्त हो सकते हैं, पर भगवान की पावन चर्चा इतनी शीघ्रता से मिल जाए ये सरल नहीं। और सरल है, पर लोगों का पहुंचना इतना सरल नहीं है। पार्टी शार्टी करनी हो तो व्यवस्थाएं हैं, है ना। कथा में पहुंच जाए कोई, आ तो जाएं, पर ऐसी दिनचर्या हो गई है नहीं पहुंच पाते, है ना। तो समझिएगा जरा, आइए कथा पर ध्यान दिया जाए। बगैर गुरु के कल्याण होता नहीं है। देखिए, हम कुछ ऐतिहासिक कथाओं से आप लोगों को जोड़ते चलेंगे। भगवान की कथा सुना जाए और सुनने के बाद फिर उस पर विचार करें कि उससे शिक्षा क्या मिल रही है, यह भी होना चाहिए। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक बहुत सुंदर चौपाई लिखी है। हाँ, मालूम क्या लिखा है? अरे गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, हो गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, गुरु बिन भव निधि हो तरई न कोई, जो बिरंची सब होई, हरि बिरंची सब होई। ध्यान देना, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, हरि बिरंची शंकर सब होई। लिखा है, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, हरि बिरंज शंकर। हरि माने भगवान विष्णु, हाँ, बिरंज ब्रह्मा जी और भगवान शंकर। अगर आप अपने गुरु की शरण में नहीं गए हैं तो चाहे क्यों ना ब्रह्मा विष्णु महेश के समान हो जाएं, तब भी कोई फायदा नहीं है। गुरु शब्द का अर्थ क्या है आप लोग समझ लीजिए, उसका संधि विच्छेद करके आप देखिए। गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जो अज्ञान रूपी अंधकार से निकाल करके ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ ले आवे, उसको कहते हैं गुरु। गुरु समझिएगा। कभी कभी लोग कहते हैं महाराज हमको गुरु करने की जरूरत नहीं है। अरे बगैर गुरु का ही हमको इतना ज्ञान हो गया कि अब हमको गुरु की जरूरत नहीं है। पर बगैर गुरु का जो ज्ञान होता है, मेरे भाई बहनों जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा, वो ज्ञान है कैसा। हाँ, लिखा गया कि निष्फल ज्ञान गुरु बिन जानो, 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 निष्फल ज्ञान गुरु बिन जानो। अंध कहा, अंध कहा, अंध कहा दर्पण पहचानो, अंध कहा दर्पण
निष्फल पहचानो। बगैर गुरु का जो ज्ञान है वो कैसा ज्ञान है, जरा आप लोग समझिएगा। निष्फल ज्ञान गुरु बिन जानो, अंध कहा दर्पण पहचानो। जैसे किसी अंधे व्यक्ति को आप एक शीशा दे दें तो अंधा आदमी उस शीशे को छूकर उसको टटोल कर ये तो बता सकता है कि शीशा गोल है, लंबा है या चौकोर है, बता सकता है ना। अच्छा, अंधे से कोई ये कह दे ये बताओ इसमें चेहरा कैसा दिखाई देता है, नहीं बता सकता। ठीक इसी प्रकार बगैर गुरु का ज्ञान होता है। निष्फल ज्ञान गुरु बिन जानो, अंध कहा दर्पण पहचानो। बात आ गई गुरु की, तो आइए हम आप लोगों को आज की चर्चा में थोड़ा सा गुरु की चर्चा से जोड़ते हुए तब भगवान कृष्ण के जन्म पे हम लोग आवेंगे। आज भगवान कन्हैया के जन्म की झांकी है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। आज हमारे आदरणीय रविकांत मिश्रा जी एडवोकेट, हमारे छोटे भाई हैं, पधारे हैं आप, और पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है और आशीर्वाद है। हाँ, आपसे परिचित है ना, बहुत अच्छी बात। जब कथा हो रही थी तो हमारी मिश्रा जी से मुलाकात हुई, बोले कौन मिले, हमने कहा लाल बहादुर भैया। बोले बोले बस अब गुरुजी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब बात सही भी है। हाँ पंडित जी, थोड़ा सा मिश्रा जी को बुलाइए और उनको रोली छत वगैरह किए हैं। हाँ, ये आपका काम है। हाँ, बुलाइए भाई। तो आइए कथा की तरफ जरा ध्यान देते हैं। हाँ, आ जाइए आ जाइए, 2 मिनट काम है। हाँ, कुछ मंत्र वगैरह पढ़ा करिए पंडित जी, ब्राह्मणों के पास मंत्र ही है। आदित्य वसो रुद्र। जी, माला पहनाइए भाई, आशीर्वाद दीजिए। हाँ, अरे भाई जोरदार तालियां बजाइए थोड़ा सा हमारे मिश्रा जी के लिए। पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। बैठे रहेंगे, जाएंगे नहीं, ठीक है ना। हाँ, तो आइए भैया, ठीक है ना। हाँ, आपकी एक शायद समिति भी चलती है, नाम वगैरह नोट करके दे देना, फिर हम बोल देंगे उसको। हाँ, तो आइए भैया जरा समझेंगे। आज हवा तो नहीं है पर जाड़ा है। अच्छा है कि हमको ही लग रहा है, कल से आज ज्यादा है। ऐसा मत समझना कि वहां एक ही कुर्ता पहने बैठे हैं, अंदर उलेन कईयो डांटे हैं, चक्कर में ना रहना। हाँ, कुर्ता आज नहीं रहा था, आधा घंटा पंडिताइन ने संभाला है, नीचे इतने हम कपड़े पहन रखे हैं। हाँ भैया, तो आइए, बड़ा हमारा ध्यान रखते हैं हमेशा। हमारे परम शिष्य हैं महेंद्राचार्य जी, इनका नाम था महेंद्र, हमने इनका नाम कर रखा है महेंद्राचार्य। बहुत सेवा करते हैं भैया, तुम जुग जुग जियो और हम कबहू ना मरी। हाँ, सारी जिम्मेदारी रहती है इनकी, लगभग सारी जिम्मेदारी। कथा कहने से हमको मतलब है, कौन आया कौन गया कैसे क्या होगा, लगभग 60,000 का हिसाब करना है। हमसे ज्यादा इनको चिंता। चलो गुरुजी कहाँ हो आप बस भोजन कर लेते हो, लेट जाते हो, चलो मिलना है कहाँ। अरे लाल बहादुर भैया पास चल के बैठो, बस सब अरेंज कर देंगे वो। चलिए, अच्छी बात है। आइए भैया, थोड़ा गुरु की तरफ अब ध्यान दिया जाए। क्या हुआ भैया, समझिएगा आप लोग जरा। बताया गया है, बात आई गुरु की।
कभी कभी लोग कहते हैं कि हम केवल अपने ही गुरु जी की कथा सुनेंगे, भागवत सुनेंगे ना, वो अलग बात हो गई। देखिए, आप अपने गुरु का मान करें, सम्मान करें, और गुरु जल्दी बदलना भी नहीं चाहिए। कभी कभी लोग कहते हैं दत्तात्रेय ने 27 गुरु किए थे। गुरु का अर्थ क्या है? जिससे ज्ञान मिल जाए। अब एक गुरु कौन होता है? जो गुरु दीक्षा देता है। तो दत्तात्रेय ने तो वैश्या को भी अपना गुरु मान लिया था। तो क्या वैश्या से मंत्र लेने गए थे? वैश्या ने कौन सा कान में गाना गा दिया होगा, ये वाला गाना गाया करना? नहीं, जिससे उनको शिक्षा मिल गई उसको गुरु मान लिए। अरे कौवे से भी उन्होंने शिक्षा ली। जिससे आपको शिक्षा मिल जाए वो गुरु के समान होता, पर गुरु नहीं होता है। समझ रहे हैं ना? बात आई गुरु की। एक ब्राह्मण देवता थे, उनका नाम क्या है? लिखा गया, हाँ बताया गया है, कृष्ण दत्त यश ताकर नाम, 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 सुंदर नाम तासु की बामा, ओ सुंदर नाम तासु की बामा, सुंदर नाम तासु की बामा, कृष्ण दत्त यश ताकर नाम, सुंदर नाम तासु की बामा। ब्राह्मण देवता का नाम था कृष्ण दत्त और पत्नी का नाम है सुंदरी। ए भैया, कृष्ण दत्त और सुंदरी की जो जोड़ी है वो बहुत सुंदर जोड़ी। सुंदर जोड़ी का मतलब क्या है? सुंदर जोड़ी का अर्थ क्या? सुंदर जोड़ी किसे कहते हैं? सुंदर जोड़ी का मतलब ये नहीं कि पति देवता धर्मेंद्र जैसे हो और पत्नी देवी हेमा मालिनी, तब मान लो सुंदर जोड़ी। सुंदर जोड़ी का अर्थ यह है कि जिनके शरीर दो हो और आत्मा एक हो, जिनके विचार एक हो। अब ये नहीं पति देवता कह रहे हैं आम है तो पत्नी देवी कह रहे नहीं ये इमली है, फिर वो सुंदर जोड़ी नहीं हो सकती। समझ रहे हैं ना? तो बताया गया है सुंदरी के अंदर बहुत सुंदर सुंदर गुण हैं, और जिनके पत्नी के अंदर सुंदर गुण हैं उनका तो जीवन सुंदर है। नरक और स्वर्ग कहीं दूर नहीं। अगर पत्नी अच्छी मिल गई, गृहिणी अच्छी मिल गई, परिवार को चला ले गई, गृहस्थी को संभाल ले गई, तो घर ही में स्वर्ग है। और अगर कहीं पत्नी करकसा मिल गई तो ये मान लो फिर जिंदगी में नरक है। और पत्नी भी बड़े भाग्य से अच्छी प्राप्त होती है। समझ रहे हैं ना? अब बात आ जाती है जिनको अच्छी पत्नी की इच्छा है उनको क्या करना चाहिए। जिनका हो गया बेचारे वो कहां जाए, और जिनका नहीं हुआ उनके लिए है। दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक है, पत्नी मनोरमा देह। समझ रहे हैं ना? हम बता देंगे, उसका पाठ करना शुरू कर दिए। अर्गला का पाठ जब करेंगे तो उसमें श्लोक आता है। समझ रहे हैं ना? तो आइए जरा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, हमने बताया माताएं बहनें भी ध्यान दें, घर को आप संभाल ले जाएं, बस आपका घर स्वर्ग के समान। हम एक जगह कथा कह रहे थे तो हमने बताया, हमने कहा कथा जो लोग श्रवण करते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। घर की बहू ने क्या किया? सास को भेज दिया, कहा अम्मा तुम चली जाओ कथा सुनाओ। कहा क्यों? कहा स्वर्ग मिल जाएगा आपको। जेठानी को भेज दिया, जाओ तुम भी कथा सुनाओ। कहा काहे? कहा स्वर्ग मिल जाएगा तुमको। ननद को भी भेज दिया, जाओ तुम भी कथा सुनाओ। कहा काहे? कहा स्वर्ग मिल जाएगा। और कहा तुम? कहा जब तुम लोग स्वर्ग चली जाओगी तो हमको तो यही स्वर्ग मिल जाएगा। आप लोग हटो कि हमारे लिए स्वर्ग यही है। तो आइए जरा ध्यान दीजिएगा। हाँ,
सुंदरी बड़े अच्छे गुणों वाली है। एक दिन की बात है, ये ब्राह्मण देवता किसी काम से गए हुए थे दूसरे नगर को। अरे भैया, सुंदरी अपने घर पर अकेली है। लिखा गया, एक दिवस दुजवर सोई, गयो रहे कहूं ग्राम। एक दिन की बात है, कृष्णदत्त महाराज किसी दूसरे गांव को गए थे। उसी दिन उस नगर में नारद जी का पदार्पण हो गया। प्रेम से बोले नारद महाराज की। नारद जी जैसे आए, सुंदरी के दरवाजे पर पहुंचे। सुंदरी ने देखा दरवाजे पर एक संत है। संत को जैसे देखा तो सुंदरी जी नारद जी को अपने घर के अंदर लाई, और घर के अंदर लाने के बाद क्या हुआ, सुंदर उच्च आसन बैठारा, सुंदर उच्च आसन बैठारा, सुंदर उच्च आसन बैठारा, सुंदर उच्च ओ सुंदर उच्च, सुंदर उच्च ओ सुंदर उच्च आसन बैठारा। गंगा जल ले, गंगा जल ले चरण पखारा, गंगा जल ले चरण पखारा, गंगा जल ले चरण पखारा, गंगा जल ले। हे भैया, सुंदर उच्च आसन बैठारा, गंगा जल ले चरण पखारा। सुंदर से आसन पर बिठाया और गंगा जल लाई। गंगा जल से नारद जी के चरणों को धुला। आदरणीय डिंपल यादव, अच्छा ये हमारे दिनेश यादव ओम डेयरी वाले हैं ना, उनकी बिटिया है भाई, बहुत अच्छी बात है। 101 मुद्राएं और साथ में सुंदर सा प्रसाद मिष्ठान का दान सादा समर्पित हुआ। प्रभु से मंगल कामना शुभ आशीर्वाद। तो आइए भैया जरा आप लोग समझिएगा, लिखा गया सुंदर उच्च आसन बैठारा। हमने बताया था जब भी आपके घर पे आपका गुरु, आपके वहां कोई संत या आपसे कोई श्रेष्ठ आता है तो उसको बैठने का जो आसन है वो हमेशा अपने से उच्च दिया, ऊंचा देना चाहिए। सुंदर उच्च आसन बैठारा, गंगा जल ले चरण पखारा। फिर कछु चरणोदक कीन्हो पाना, कछु चरणोदक कीन्हो पाना, कछु चरणोदक कीन्हो पाना, कछु चरणोदक, कछु चरणोदक, कछु चरणोदक कीन्हो पाना, कछु छिड़क्यो, कछु छिड़क्यो सिगरे अस्थाना, कछु छिड़क्यो हे अस्थाना, कछु छिड़क्यो हे अस्थाना, कछु छिड़क्यो। ए भैया, कछु चरणोदक कीन्हो पाना, कछु छिड़क्यो सिगरे अस्थाना। कुछ चरणोदक क्या किया, सुंदरी ने पान किया। हम कथा कह रहे थे, हमने कहा सुंदरी ने नारद जी के चरणों को धुला और धुलने के बाद उसमें से कुछ चरणोदक पान कर लिया। पान मतलब पिया। जैसे पी ली, पीने का मतलब समझिएगा, आजकल लोग तो पीने के लिए उधार ही खाए बैठे हैं। अरे कुछ मिले ना मिले भाई, पीने की व्यवस्था करो। अब अपना अपना है, कोई कथा रस पीता है, कोई ज्ञान रस पीता है ना, कोई गंगा जल पीता है तो कोनो कोई जल ढूंढ रहा है ना। तो आइए, हमने बताया पी लिया तो पीने मतलब दूसरा अर्थ मत लगाइएगा। हुआ क्या भैया, कछु चरणोदक कीन्हो पाना। बोले देखिए, किसी संत के चरण धुले जाएं अच्छी बात है, पर उसमें से वो जल पी लिया, ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही। पर समझिए, सुंदरी ने नारद जी के चरणों को धुलने के बाद चरणोदक क्यों पान किया। गुरु के चरण धोने के बाद थोड़ा सा चरणोदक लिया जाता है। जब गुरु दीक्षा होती है वैष्णव संप्रदाय में, तो कुछ नहीं तो भले ही दाहिना अंगूठा धुल के ही थोड़ा सा जल मुंह में डाला जाए, ये विधान है।
क्योंकि गुरु जो है वो श्रेष्ठ होता है, गुरु से बढ़कर कुछ है नहीं। तो आइए भैया जरा ध्यान देना, गुरु के चरणों में क्या शक्ति है। बात आ गई तो छोटा सा एक उदाहरण हम आपको बताएंगे। एक राजा, और राजा साहब संतों की बहुत सेवा करते थे, बहुत सेवा करते हैं। कोई भी संत उनके वहां आ जाए बड़ा मान सम्मान होता। क्या, जहां बहुत संतों की सेवा होती है ना, वहां पर कुछ असंत लोग भी पहुंचते हैं। जब राजा साहब संतों की सेवा करने लगे तो उनके राज्य में कुछ ऐसे लोग भी थे जो काम धंधा नहीं कर पाते। नंबर 1 के आलसी। बोले क्या करें, बोले भोजन तो करना ही है। तो बोले बस करना क्या है, नाइक वहां पहुंचो, बस 10 रुपए में सब बाल और दाढ़ी मूछ सब साफ, और 1 रुपए की वो खड़िया लगेगी, पूरा माथा रंगा और पहुंच गए राजा साहब के वहां। राजा साहब ने पूछा, महाराज कहां से आगमन हो रहा? तो मालूम क्या बोलते, नकली बाबाओं की पहचान है महाराज, सीधे हत्या हरण से चले आ रहे हैं। पर हुआ क्या, राजा साहब सबकी सेवा करते थे। लिखा गया है 10-5 साधु सन्यासी जन, अरे द्वारे पर आया करके थे 10-5 साधु सन्यासी जन, द्वारे पे आया करते थे 10-5 साधु सन्यासी जन, द्वारे पे आया करते थे 10-5 सन्यासी जन, 10-5 साधु सन्यासी जन, 10-5 साधु सन्यासी जन, द्वारे पे आया करते थे सबको भोजन करवा करके, सबको भोजन करवा करके, राजा जी प्रसादी पाते थे। सबको भोजन करवा करके, राजा जी प्रसादी पाते थे। सबको भोजन करवा करके, सबको भोजन करवा करके। ए भैया ध्यान देना, 10-5 साधु सन्यासी जन, हमेशा संत लोग आया करते और वो सबकी सेवा करते। जरा आप समझिएगा भैया, हुआ क्या हम आपसे बता दें। 4 चोर थे, 4 चोर। चोरों ने अपने मन में एक विचार किया कि अगर कहीं एक बार राजा के महल में, राज खजाने में हम लोग चोरी कर पाते, फिर ये समझ लो कि पूरे जीवन भर चोरी करना नहीं पड़ता। और बोले अगर पकड़ लिए गए तो फिर पूरे जीवन छूटोगे भी नहीं। कहा देखो हम बता दें, कोई बात नहीं, एक बार प्रयास करके देख लिया जाए। कहा कैसे पहुंचोगे? चारों चोरों ने कहा देखिए ऐसा है, जो राजा साहब हैं, कहा हाँ, कहा ये साधुओं की बहुत सेवा करते हैं। बोले फिर? बोले नकली साधु बनो। और साधु बनने में देर लगती नहीं ना, सब कुछ आप बनने में प्रयास करें देर लग जाए, मगर साधु बनने में देर। बन गए नकली साधु। दरवाजे पर पहुंचे, राजा साहब ने देखा, प्रणाम किया और घर के अंदर ले गए, सुंदर से आसन पर बिठाया, बड़ा सेवा किया, बड़ा मान सम्मान किया। इसके बाद क्या होता है भैया आपको मालूम है? राजा साहब की सेवा करने लगे, उन संतों को अपने वहां रोक लिए। अब ये चोर जो हैं, ये इस इंतजार में है कि हमें कब मौका मिले और कब हम चोरी करें, समय नहीं मिल पा रहा। एक दिन की बात है, राजा साहब के राज्य में एक मांसाहारी जानवर आया, समझ रहे हैं ना। अब उसको मारने के लिए उनको शिकार करने जाना पड़ा। राजा साहब शिकार करने गए, पर चलते चलते वो इस बात को कह गए थे कि महाराज, उन चोरों से जो साधु के भेष में, महाराज कहा हाँ आप लोग जाइएगा नहीं जब तक हम शिकार करके वापस ना आ जाएं। हम प्रयास करेंगे शीघ्रता से वापस आएंगे, पर आप लोग तब तक रुके रहिएगा। कहा ठीक है। चोर तो सोच ही रहे थे कि राजा साहब हटें,
राजा साहब का जाना हुआ, इन्होंने मौका पाया, रानी का इन्होंने संहार कर दिया, रानी का वध कर दिया, रानी का सर काट के अलग कर दिया, हत्या कर दी। पहुंच गए राज खजाने में। राज खजाने में पहुंचे, जितना जितना धन बांध पाए उतना उतना धन बांध करके सर पे गठरी लेकर के निकल पड़े। जरा ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझिएगा संयोग कैसा है। ये लोग धन लिए जा रहे थे भागते हुए, कहां? ए भैया, ये लोग वहीं पहुंच गए, भागते हुए उसी जंगल में पहुंच गए जिस जंगल में क्या हुआ भैया, ये राजा साहब शिकार करने गए थे। ये लोग चले जा रहे हैं, उधर से राजा साहब वो शिकार करके वापस आ रहे हैं। राजा साहब की नजर पड़ गई, 4 संत जा रहे हैं, संतों की सेवा करते थे ना। राजा साहब ने अपने रथ को उधर घुमवा दिया, पीछे सेना थी, कहा देखो में लग रहा कुछ संत लोग जा रहे हैं। जैसे ही संतों को देखा, अरे पास में पहुंचे, देखा ये तो चारों वही संत हैं। जैसे ही देखा ये तो वही संत हैं। अरे तो हुआ क्या भैया, जरा समझिएगा। हाँ, ए भैया क्या हुआ, लिखा है जैसे ही उनको देखा, बोले महाराज, बोले हाँ, बोले अरे हम महाराज हम आपसे कह के आए थे कि आप जाएंगे नहीं, और आप महाराज ये क्या कर दिए हैं, और ये तो महाराज बड़ा गड़बड़ हो गया, क्या रानी ने मेरी सेवा नहीं की है, कोई कमी हो गई है क्या? महाराज हम सेवा कर लेते, आप तभी जाते। तो महाराज एक आप काम करिए, वापस चलिए। चोरों ने सोचा अब तो हम लोग फंस गए, इनको वहीं बिठाया भैया महेंद्र, हाँ इनको में बिठाया, नहीं तो डिस्टर्ब करेंगे ये। हाँ ये लोग ना कथा सुनेंगे और ना सुनने देंगे। हाँ तो आइए परिचय कराएंगे मिश्रा जी, ये सबसे छोटे वाले हैं। तो यादव जी फिर बाद में कथा के बाद फिर हूं, तब फिर हूं। हाँ तो समझिएगा क्या होता है। बताया गया है, राजा साहब ने कहा महाराज ऐसा है कि कुछ गलती हो गई है, आप लोग वापस चलिए। चोरों ने कहा अब तो हम लोग फंस गए। अरे बोले नहीं महाराज हम नहीं चलेंगे, हम संत लोग एक जगह पे ज्यादा दिन नहीं रुक सकते, अच्छा नहीं होता है। और सर पे वो गठरी रखी, शरीर थर थर कांप रहा है। कहा अरे नहीं महाराज, मेरा निवेदन है, संत का हृदय बड़ा दयालु होता है, आप वापस चलिए, हम सेवा कर लें, फिर आपको जहां जाना होगा हम वहां छुड़वा देंगे, आप चले चलिए। चोरों ने समझ लिया अब तो कुछ नहीं, केवल हम लोगों को बीचों बीच चौराहे पर फांसी दी जाएगी। चारों चोरों को लेकर के बड़े मान सम्मान के साथ अंदर आए महल के। देखा उनकी पत्नी रानी का मृतक शरीर, सर कटा अलग है, धड़ अलग है। देखा कुछ भी नहीं बोले, चारों चोरों को सुंदर से आसन पर बिठाया। ध्यान रखिएगा, सुंदर से आसन पर बिठाया, एक पात्र लाए और जल लाए, जल ला करके इनके चरणों को धुला, और चरणों को धुलने के बाद उसमें का जो चरणोदक था, रानी का जो मृतक शरीर, कटा हुआ शरीर जो अलग है, हाँ उस सर को उठाया, गर्दन के पास रखा, जैसे उस जल को डाला, एक ही बार कहा अगर हमने सच्चे हृदय से संतों की सेवा की है तो मृतक शरीर जीवित हो जाए। जैसे जल का प्रवाह हुआ उस पे जल गिरा, बस मृतक शरीर जो है जीवित हो गया। रानी साहब उठ करके बैठ गई। प्रेम से बोले संत भगवान की, अपने अपने गुरु भगवान की।